आजकल बाहर इतना प्यारा मौसम होना शुरू हो गया है। इस वक़्त सुबह के 11 बज रहे हैं और मैंने कहा अब नाश्ता करते हैं। मैं नाश्ता बाहर लेकर आई, तो इतनी अच्छी इस वक़्त फ़ील आ रही है जैसे वो सर्दियों में, लेकिन गर्मी वाली जो एक गरमाइश होती है। और देखिए क्लाउड्स कितने प्यारे लग रहे हैं, दरख्त कितने प्यारे लग रहे हैं। और आज बड़े ही दिनों के बाद मैंने वो नाश्ता किया है जो मैं बड़े दिनों से नहीं कर रही, क्योंकि अंडे ख़त्म हो गए थे, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था लेकर आऊँ। आज पे ये मैंने 2 बॉइल्ड एग्स, सॉरी 2 फ्राइड एग्स और 2 टोस्ट और ये मेरी चाय, और अब मैं बैठ के करूँगी नाश्ता। और इसके बाद क्या करेंगे ये फिर आपको बताती हूँ। वो ये देखो मैंने क्या देखा, बड़े अरसे के बाद मैंने यहाँ पे चिड़िया देखी। हाय अल्लाह, यहाँ भी चिड़िया होती है। मैं जब से आई हूँ यकीन करें मैंने यहाँ पे चिड़िया नहीं देखी। आवाज़ें सुनी थी, आज हमने चिड़िया देख ही ली। ये चिड़िया मेरे घर में जाना चाहती है। हैं जी, हेलो हटो, मैं जाऊँ अंदर। बढ़िया है, ये भी वो लगता है उसी बिल्ले की तरह, एक वो शीरी का बिल्ला और अब ये चिड़िया। क्या मज़ा आ रहा है इसको। यहाँ से हटो यार, मैं अंदर जाऊँ प्लीज़। नहीं जा रही, मैं करीब जाऊँ। या ये मुझसे डर गई। हाँ प्लीज़, गुड बाय। वैसे बाय द वे ये चिड़िया ही थी ना? मतलब मुझे शक हो रहा है कि ये चिड़िया थी भी कि नहीं। अगर कुछ और थी तो मुझे बता दे। मुझे लग रहा है कि ये चिड़िया ही थी। एनीवे, हाय मज़ेदार चाय पियेंगे। यस, ये देखें, ये आज बड़ा ही मासूम सा एक परिंदा जो है, वो जो मैं आपको बता रही थी ना चिड़िया मैंने पहली बार देखी है। ये चिड़िया की तबीयत ठीक नहीं थी, ये शीरी को पता लगा क्योंकि ये बाद में शीरी के घर चला गया। और जब ये शीरी के घर गई तो ये शीरी को लगा ये थोड़ी सी ज़ख्मी है, शीरी इसको उठा के अंदर ले आई। अब शीरी इसको पानी पिला रही है और शीरी इसकी टेक केयर कर रही है। हम इसका खाना लेने गए थे, हम भूल गए, लेकिन अब हम इसको क्या देंगे शीरी? डबल रोटी देंगे। और इसकी तबीयत शीरी को लग रहा है कि ठीक नहीं है। शीरी पानी पीते हैं, इसमें थोड़ी सी जान सी आ रही है, नहीं है ना? आई थिंक इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ये पानी पिए, है ना? लेकिन वो पी नहीं रही है। इसको जो है ना, इधर आए। अरे रब्बा मैं की करा, है ना? ये देखिए शीरी के काम, ये मेरे वाले काम। मैं रख कर गई हूँ कि मैं रोटी बनाती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं वो लेकर आई हूँ आपके लिए। ब्रेड निकालो जल्दी से, इसको दे दो, फिर मैं कहाँ है? हम इसके लिए चावल डाले हैं, इसमें थोड़ा सा हमने पानी डाला है। अभी तो बिल्कुल पागल है। एक बिछाया था उसने डबल दूसरा बिछा दिया, जैसे कि उसको सोफा कुशन चाहिए। अरे क्यूट। अच्छा अब रखे। ये इसका छोटा सा बॉक्स बनाया है, इसका बेड। अल्लाह, मुझे तो अपने बचपन की चीज़ें याद आ गई। जैसे बचपन में नहीं हम छोटे छोटे घर डॉल्स के बनाते थे, जूतों के डब्बे के अंदर। श्री आगे करे इसको अपने से ज़रा, मैं इसको, हाँ इससे आंखें बंद की हुई है ना, वीकनेस हुई हुई है इससे, है ना? अच्छा चले। चावल उठाया इसने? हाँ, ये ऐसे नहीं खाएगा क्योंकि वो कैद हाथ में पकड़ा हुआ है ना उसको। हाँ हाथ में पकड़ा। अब हम इसको इसके अंदर छोड़ेंगे। यार ये तो बड़ा अच्छा तरीका है वैसे ना। अब जब ये सेहतमंद हो जाएगा हम इसे नाज़रीन छोड़ भी देंगे, हम इसको कोई कैद नहीं कर रहे अपने पास। उसको थोड़ा सा वो सही हो जाए। हाँ, हमें भी एहसास है कि आज़ादी एक परिंदे के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त वो ठीक नहीं है। और अगर वो रात को शीरी बाहर रहता ना, उस ठंड से बचाए ने ना। हाँ। अब मैं इसके ऊपर कुछ रखूं ये। हाँ क्यों, पहले उठ गया था ये? हाँ, वो कह रही थी कि ये सो रहा था। अच्छा ये ना इसके अंदर है अभी, और ये अभी बाहर नहीं निकल रहा। आई मीन के सॉरी, वो अभी चावल के पास नहीं जा रहा। वो श्री के लिए अपनी हार्ट बीट पहले ठीक करेगा और फिर ये आएगा। तो हम इसके ऊपर अब ये डाल रहे हैं। क्यों, ये क्यों डाल रहे हैं श्री? उसको फील होगा कि आजाद हूँ। अच्छा, अब हम इसके ऊपर कपड़ा डाल रहे हैं ताकि उसे फील होए कि मैं डार्क हूँ। हाँ, अब इधर प्लांट देखेगा। हाँ, इसको ग्रीनरी अपनी नहीं जब वो होगी और फिर वो उसके लिए तो ये पूरा एक घर बन गया ना। हटे जरा, मैं पूरा दिखा है स्वीट। माशाल्लाह, देखिए बिस्मिल्लाह की साई में। बिस्मिल्लाह भी और ग्रीन। हाँ ग्रीनरी, और ऊपर से अंधेरा भी कर दिया। और अब वो माशाल्लाह, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।
ये जी हमारी वो मासूम सी चिड़िया है जो कि इस वक्त इसमें है। हम चाहते हैं ये पूरी तरह से सेहतमंद हो जाए तो फिर हम इसको आज़ाद कर देंगे। इस वक्त यहाँ पर मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखा सकूँ, हाय हल्ला, ये भागती हुई आ रही है। मैं चाह रही हूँ कि जब शीरी आए ना तो फिर हम इसको रिलीज़ करेंगे इंशाल्लाह। ये अब सही लग रही है। कल इसकी तबीयत ख़राब थी, इसको पानी पिलाया, शीरी ने बहुत अच्छे से इसको खाना खिलाया। आप देख रहे थे वो किसे इसको पानी पिला रही थी। अब हम इसको आज़ाद करेंगे जब शीरी आएगी। हमने इस वक्त इसको यहाँ बाहर रख दिया है ताकि ये इधर सारा इंजॉय भी करती रहे, ग्रीनरी देखती रहे, और फिर उसके बाद जब शीरी आ जाएगी तो हम इसको आज़ाद कर देंगे। गुड। और ये जैसे ही मैंने अंदर जाने का सोचा तो ये देखो, ये बेंजो सामने आ गया। बेंजो ने कहा मैं अब तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा, जैसा तुम मुझे अपने घर में नहीं आने देती मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगा। अब ये हटेगा नहीं तो फिर मैं यहीं पे खड़ी रहूँगी। और जो यहाँ पे बच्ची हैं उन्होंने भी कहा इनको ज़रा मज़ा आए ना, ये जो बेंजो के साथ करती हैं। बिल्कुल हैंड्स अप कर लिए। हाँ, अब किसी को एहसास हुआ है, कोई खड़ा हो रहा है, कोई इसको लेके जा रहा है। थैंक यू। अभी मैं निकल रही हूँ कैनेडियन टायर के लिए। कैनेडियन टायर पे कोई अराउंड 60-70% सेल लगी है। ये वीडियो मैं कल ही लगा दूँगी तो आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया, कल दिखाया भी कि किस तरह से विनर्स पे सेल लगी हुई है, 70% सेल है। और उनका वो कॉर्नर भी आपको दिखाया। जो लोग यहाँ रहते हैं वो जानते ही हैं कि वहाँ पे विनर्स पे एक ऐसा कॉर्नर होता है जहाँ पे ब्रांडेड आइटम्स फॉर लेस मिलते हैं। और थोड़े से पुराने वो होते हैं, लेकिन पुराने से मतलब ये है कि ज़रा 2-3 साल पुराना वो उनका मॉडल होता है, लेकिन अच्छी कीमत पे मिल जाते हैं। द सेम टाइम ये जो मैं अभी जा रही हूँ कैनेडियन टायर, यहाँ पे भी बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, 60%। किसी ने मुझे कहा है वहाँ पे आटे की मशीन भी देखती है घूमने वाली, वो बहुत कम पे लगी हुई है, तो वो भी देखते हैं। और उसके अलावा 1-2 और स्टोर्स है वो एक्सप्लोर करने, तो मेरे साथ ही कीजिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें आपको भी आज जानने को मिलेंगी कि जो आपको अच्छी कहाँ से मिल सकती हैं। तो कुछ विटामिन के हवाले से भी, लेडीज़ को जो विटामिन यूज़ करने चाहिए उसमें आप किस तरह के विटामिन जो है अच्छे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो सारे मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए जी मौसम कितना अच्छा हो रहा है। ओफ, वेरी गुड। ये देखिए कितने प्यारे बादल, नहीं आए हुए लेकिन बादल है। एनीवे, आज जो है ना हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं, ये आपको महसूस हो रहा होगा इस वक्त। और सूरज की रोशनी बड़ी मध्यम है। और वैसे भी शाम के 7 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शाम को 7 बजे भी अच्छी खासी धूप होती है। और वो देखिए, वो मेरा फेवरेट स्पॉट कौन सा, अब आप लोग याद कर लेना क्या मेरा फेवरेट स्पॉट है। ये बता, ये जहाँ पर लोग गोल्फ खेल रहे होते हैं। और इस जगह मैंने आपको लेकर जाना है आजकल में किसी दिन इंशाल्लाह। अच्छा जी, कैनेडियन टायर पे जनाब लगी हुई है सेल, देखते हैं क्या लगा हुआ है। कैनेडियन टायर पर मैंने जगह जगह देखा था सेल्स लगी हुई है, बहुत से एड्स आ रहे थे 60%, 70%। मेरी नेबर ने भी मुझे बताया कि वहाँ पे वो कोई एक आटा गूंदने वाली मशीन जो है वो लेना चाहती हैं, तो शीरी बेसिकली, तो शीरी ने कहा कि मुझे वो लेनी है, तो वो अगर तुम गई वहाँ पर तो देखना। तो मैं यहाँ पर आई, लेकिन मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। एक तो चूँकि मैं बहुत सारी जगहों पर जा चुकी हूँ, होम डिपो भी जा चुकी हूँ, कॉस्को, वॉलमार्ट, तो मुझे थोड़ी सी प्राइसेस चीज़ों की ज़रा ज़्यादा लगी कंपैरेटिवली। उसके अलावा जो सेल आइटम्स भी थे, जो 60-70% भी था, वो भी शॉकिंगली बहुत ज़्यादा मुझे लगा। मतलब आई वॉज एन इम्प्रेस्ड एट ऑल। मैं तो शायद कुछ भी ना लूँ यहाँ से, अलबत्ता मैं देख रही हूँ चीज़ें इस वक्त। यहाँ पर आइटम्स बहुत सारे हैं, बहुत वेराइटी है। बल्कि जिस तरह आप डिफरेंट स्टोर्स पर आप एक वेराइटी की चीज़ें तो, या एक टाइप ऑफ थिंग्स आप ज़्यादा देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हर तरह की चीज़ मौजूद है। यहाँ पे डेकोरेशन आइटम्स भी हैं, ये कार्पेट्स हैं, या आपके पास बहुत से डेकोर आइटम्स भी हैं। हर तरह की चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो जनाब यहाँ पे जब चीज़ों की कीमत देखी कि कहीं पर 60 का कंबल है, जबकि वॉलमार्ट पे आपको 18 और 18 और $12 तक के भी कंबल मिल रहे हैं। या फिर बहुत सी चीज़ें, जैसे पिलो यहाँ पे आगे $20 के थे, $30 के भी थे, लेकिन मैंने वॉलमार्ट, कॉस्को पे से सस्ते देखे। तो नतीजा ये निकला कि चीज़ें मुझे यहाँ पर लगी महंगी। जिस तरह ये आटा गूंदने वाली मशीन भी हमें यहाँ पर इतनी महंगी में नज़र आ रही थी, जबकि यहाँ पर ख़ास तौर पर सेल मैंशन थी। और आटा गूंदने वाली मशीन के लिए शीरी ने मुझे कहा था देख ले। जब मैंने यहाँ पर देखा तो पता लगा जनाब मशीन तो बहुत ही महंगी है। और फिर मैंने ये इरादा तर्क कर दिया कि यहाँ से कुछ भी इस वक्त ख़रीदना मुनासिब नहीं होगा। ये सोचकर मैंने वापसी का रुख इख्तियार किया। चीज़ों की कीमत मुझे यहाँ पर ज़्यादा ही लगी, और कैनेडियन टायर सेल जो है मेरे लिए तो कोई ऐसी ख़ास अट्रैक्शन नहीं लगती थी। और फिर मैं आ गई घर,
और घर आकर मिली मुझे एक अभी ऐसी मैं खबर सोने कि मैं लेटी तो परेशान हो गई। मुझे शीरी ने बुलाया कि ज़रा ऊपर आइएगा। मैं ऊपर गई तो मुझे शीरी ने बताया कि वो चिड़िया का बच्चा जिसे हमने बड़े प्यार से उस केज में रखा था और उसको आज़ाद करना था, वो मर गया। कैसे मरा ये तो समझ नहीं आई, क्योंकि शाम को हम सोचे थे कि उसको हम उड़ा देंगे और मेरे ज़हन में वो बार-बार शेर आ रहा था, आज़ाद कर दे मुझको ओ कैद करने वाले, मैं बेज़ुबां हूँ कैदी तू छोड़ के दुआ ले। लेकिन हुआ कुछ इस तरह कि उसकी जो चोट थी वो उनके बेटे को नज़र आ रही थी। उसने कहा कि इसको भी हम ज़रा रखें और इसको पानी वग़ैरह पिलाएँ, लेकिन वो थोड़ा-सा डल लग रहा था। फिर बाद में पता लगा, शीरी ने बताया कि उनके बेटे को काफ़ी डाउन लग रहा था, आँखें बंद हो रही थी उसकी, तो उसने एनिमल प्रोटेक्शन वाले जो हैं उनको फ़ोन किया। वो लोग फिर आए, फिर उन्होंने उसको जब देखा उस वक़्त तक वो आँखें बंद कर चुका था। फिर वो 2 लोग आए थे, वो उस चिड़िया के बच्चे को अपने साथ लेकर चले गए और उन्होंने कहा कि चूँकि हमारी मौजूदगी में इसकी डेथ हुई है, फिर वो उसको साथ ले गए और फिर वो उसको ज़ाहिर-सी बात है जिस तरह भी इनको दफ़नाते हैं या जो भी वो करेंगे। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि देखो, एक चिड़िया का बच्चा था, जिसको देखने और बचाने के लिए बाकायदा वो आए, गाड़ी पर आए, उनका स्टाफ़ आया, उसको देखने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, उसकी टेक केयर के लिए और फिर उसको बाकायदा तौर पर लेकर गए। तो फिर मैं सोचती हूँ कि शायद यही क्वालिटीज़ हैं जो शायद इनको भाग लगे हुए हैं। ये भी तो होता है ना, हमदर्दी, एहसास। जहाँ पर कुछ चीज़ें किसी को बुरी लगती हैं, तो वो कोई इंडिविजुअल का फ़ेल होता है, लेकिन बहैसियत कौम मैंने देखा है कि ये बहुत एहसास करने वाले लोग भी हैं। कोई एक आध बंदा कोई गलत हरकत करे तो उसकी बात अलग होती है, लेकिन एक इदारा बनाना, उस इदारे में इतनी केयर होनी, इतनी ज़िम्मेदारी होनी, एक परिंदे के लिए किस तरह से वो लोग आए फ़ौरन और उसको लेकर गए। एनीवे, मैंने कहा आपको दिखा तो नहीं सकूँगी क्योंकि अब वो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा। ग़ालिबन कोई उसे चोट लगी होगी, सुनने में आया कि इतना छोटा-सा बच्चा जब घोंसले से गिरता है ज़्यादातर, वो बच भी नहीं पाता। शायद कोई अंदरूनी चोट थी, बहुत वीकनेस थी कि वो दाना तक नहीं ठीक से चुग पा रहा था। चलिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।